नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। आप सभी ने पाया होगा आए दिन आध्यात्मिक बाबा, मौलवी, मौलाना, पोंप यौन शोषण के नाम पे फंसते रहते हैं और बलात्कार के नाम पे आए दिन जेल भी जाते हुए पाए जाते हैं। साथ ही आप सभी ने यह भी देखा होगा कि कमेंट सेक्शन में कुछ धार्मिक लोग गंदी गंदी गालियां, अश्लील कमेंट या यूं कहें कि अपनी धार्मिक संस्कृति का परिचय दे जाते हैं। क्या आप जानते हैं इन धार्मिकों को इस तरह की मोटिवेशन कहां से मिलती है? याद रहे, ये वही लोग हैं जो पिछले 500 सालों में लिखी गई पंडित पुरोहितों के द्वारा गपोड़ लीला को ही भारत की संस्कृति बताते फिरते हैं। ऐसा लगता है जैसे 1000 साल की गपोड़ लीला ही भारत की संस्कृति हो गई हो। दरअसल भारत की सम्यक संस्कृति के पतन के बाद पिछले 1000 सालों के अंदर आया ब्राह्मण धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच कुछ संस्कारों का प्रचलन रहा है। शुरू में ये संस्कार 40 थे, फिर घटते घटते 16 रह गए। आपने सुना भी होगा 16 संस्कार। इनमें से विवाह और अंत्येष्टि संस्कार यानी कि मृत्यु क्रियाक्रम सबसे ज्यादा फेमस है। लेकिन इन 16 संस्कारों में से सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, जिसकी आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। और फिर आप समझ जाएंगे कि कैसे इन संस्कारों के नाम पर ब्राह्मण धर्म में यौन शोषण किया जाता है, मानसिक शोषण किया जाता है और पूरे जनमानस का शोषण किया जाता है। यहाँ पे मैं आप सभी से अनुरोध भी करता हूँ कि अगर कोई दर्शक 18 बिलो है तो यह वीडियो स्किप कर दे, क्योंकि इनकी धार्मिक किताब की संस्कृति हद से ज्यादा घिनौनी है। क्या है गर्भाधान संस्कार? इस संस्कार में अगर दंपति बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो उन्हें पंडित पुरोहितों की मदद लेनी होगी। इसमें दंपति के सेक्स के दौरान ब्राह्मण अलग अलग मंत्र पढ़ेगा। उदाहरण के तौर पे सनातन धर्म पुस्तकालय इटावा द्वारा 1926 में छपवाई गई षोडश संस्कार विधि में गर्भाधान संस्कार का जो विवरण दिया गया है उसे संक्षेप में मैं सुना देता हूँ। जिस रात को गर्भ स्थापित करने के लिए संभोग करना हो, उस साय अर्थात शाम को सूर्य के दर्शन करके पुरुष यह संकल्प करे कि आज मैं गर्भ स्थापित करूंगा। तत्पश्चात संध्या वंदन करके भोजन के बाद एक प्रहर यानी कि लगभग 3 घंटे रात्रि बीतने पर शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करके फूलों की माला पहने, आभूषणों से शोभायमान पति पत्नी दीपक की रोशनी में अच्छे बिछौने वाले पलंग पर जाएं। पत्नी पूर्व की ओर सिर और पश्चिम की ओर पैर करके लेट जाए। लेटी हुई पत्नी की नाभि के आसपास पति हाथ फेरे और निम्नलिखित मंत्र पढ़े। खुद न जानने की स्थिति में पुरोहित की सहायता लेनी होगी। अब बताइए, हाथ फेर रहा हो और वहाँ पे मंत्र पढ़े। सुन लीजिए, यह मंत्र है ऋग्वेद के 10वें मंडल 184 सूक्त का फर्स्ट मंत्र। इसका हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूँ। पूषा और सविता देवता मुझे भग यानी कि स्त्री की योनि दें, रुद्र देवता उसे सुंदर बनाए, विष्णु स्त्री की योनि को गर्भ धारण करने योग्य बनाए, तो सष्टा गर्भ के रूप का निश्चय करे, प्रजापति वीर्य का सिंचन करे और धाता गर्भ को स्थिर करे। फिर निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए या पुरोहित से पढ़वाते हुए पति पत्नी की ओर देखे। अब वो मंत्र का भी हिंदी अनुवाद मैं आपको बता देता हूँ। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल 184 सूक्त का दूसरा मंत्र है। सिनी वाली गर्भ धारण करो, सरस्वती तुम भी गर्भ का धारण रक्षण करो, स्वर्णमय कमल का आभूषण धारण करने वाले दोनों अश्वनी कुमार तुम्हारा गर्भ उत्पादित करें। इसके बाद यजुर्वेद के अध्याय 1 के 27वां मंत्र पढ़कर या पुरोहित द्वारा पढ़वाकर संभोग करें। इस मंत्र का भी मैं हिंदी अनुवाद आपको बता देता हूँ। मैं तुझे गायत्री छंद से मथता हूँ, मैं तुझे त्रिष्टुम छंद से मथता हूँ, मैं तुझे जगती छंद से मथता हूँ। फिर यजुर्वेद का ही 19वें अध्याय का 76 मंत्र भी पढ़ें या पुरोहित से पढ़वावें। इसका हिंदी अनुवाद आप सुन लीजिए। स्त्री की योनि में प्रविष्ट होता हुआ पुरुष का लिंग वीर्य और मूत्र पृथक पृथक छोड़ता है, अर्थात एक ही मार्ग से कार्यवश भिन्न भिन्न पदार्थ निकलते हैं। जरायु से ढका हुआ गर्भ जन्म लेने के बाद जरायु को त्याग देता है, यह सत्य से ही जाना जाता है। वीर्य जो योनि के पीने योग्य है, अन्न से पैदा होता है, वह इंद्रियों के लिए दूध के समान बल देने वाला और मीठा हो। अब इन सारे मंत्रों का अर्थ आप दोबारा ध्यान से देख लीजिएगा। सीधे सीधे जो मॉडर्न साइंस है उसका गला घोटा जा रहा है। लेकिन अभी गर्भाधान संस्कार खत्म नहीं हुआ है।
अभी तो पारस्कर गृह सूत्र के अध्याय 1 के 11वां मंत्र पढ़ के या पुरोहित से पढ़वा के अपनी पत्नी के हृदय का भी स्पर्श करना है। अब उस मंत्र का भी हिंदी अनुवाद आप सुने। हे सुंदर केसों वाली स्त्री, मैं तेरे चंद्रमा के समान प्रसन्न चित्त को जानता हूँ, तू भी मेरे हृदय को जान। हम दोनों 100 वर्ष तक देखते सुनते रहें। और इसके बाद फिर मंत्र का अगला हिस्सा और भी गौर से सुने। मैं किए हुए गर्भाधान कर्म की अंग पूर्ति के लिए यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, उससे देवता प्रसन्न हो, और ऐसा संकल्प करके ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा करें। तो 16 संस्कारों में से इस प्रथम गर्भाधान संस्कार को देख आप समझ गए होंगे कि ब्राह्मणवाद ने किस कदर भारतीयों के निजी जीवन में घुसने, हस्तक्षेप करने तक का नियम बना रखा है। जरा सोचिए इस तरह के संस्कारों का क्या मतलब है। जहां दो दंपति के बीच संभोग प्रक्रिया में नाभि पे कब हाथ फेरे और पुरोहित वहां बैठकर मंत्र पढ़े, फिर मंत्र खत्म हो जाए तो संभोग करे और उसमें भी फिर मंत्र पढ़े, फिर स्त्री के हृदय पर कब हाथ फेरना है उसके लिए भी एक अलग मंत्र पढ़े, और इस तरह से गर्भाधान संस्कार कराए। बताइए ये संस्कार है? यही पंडित पुरोहितों और ब्राह्मणों का संस्कार है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन 16 संस्कारों से परिपूर्ण होने वाले वो कौन कौन ब्राह्मण लोग हैं? क्या वो बताएंगे कि ब्राह्मण ये संस्कार खुद अपने घर में करवाते हैं? ब्राह्मणों के सबसे चहेते क्षत्रिय और वैश्य हैं। उन्हें भी यह तय करना चाहिए कि वो अपने घर में ब्राह्मणों के द्वारा, पंडित पुरोहितों के द्वारा यह 16 संस्कार की गर्भाधान संस्कार अभी भी जारी रखे हुए हैं या नहीं, और नहीं जारी रखे हुए हैं तो क्यों नहीं जारी रखे हुए हैं, और जारी रखे हुए हैं तो अपना नाम सार्वजनिक करना चाहिए उन्हें, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि ये लोग कौन सी संस्कृति भारत में फैला रहे हैं। अगर इन सारी बातों को आप ध्यान से देखें तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि सम्यक संस्कृति के पतन के बाद जिनने भी इन ब्राह्मणी संस्कारों को मानने से मना कर दिया, उन्हें ही शूद्र और अंत्यज बना दिया गया। बहरहाल जो भी हो, ब्राह्मणों ने भारतीयों के निजी जीवन में घुसने के लिए इतने सारे नियम और संस्कार बना रखे हैं जिसका कोई हद तक नहीं है। आप सोचिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण के लिए पहुंच जाते हैं, उसके घर में कोई काम कराना हो तो भी पहुंच जाते हैं, कोई शुभ मुहूर्त निकालनी हो तो वो भी पंडित पुरोहित निकालेंगे, शादी विवाह करना हो वो भी पंडित पुरोहित ही करेंगे, मृत्यु हो, क्रियाक्रम कैसे हो उसका भी निर्धारण पंडित पुरोहित ही करेंगे। यानी कि इन ब्राह्मणी धर्म के संस्कारों ने, पंडित पुरोहितों ने पूरे भारतीयों को एक मानसिक गुलाम, रोगी की तरह बना रखा है, जो अपना हर काम बिना इनसे पूछे कर ही नहीं सकता। वह बिल्कुल ही एक मेंटल गुलाम है। यहाँ पे आप सभी को सोचने की जरूरत है कि आप अपने निजी काम भी खुद से नहीं कर सकते हैं तो फिर आप एक मानसिक गुलाम की ही तरह हैं। खैर, ब्राह्मणों की इस घिनौनी प्रथा का जब पूरी तरह से खुलासा अंग्रेजों के समय में हो गया तो फिर इस घिनौनी प्रथा को सुधारने के लिए कई सारे समाज सुधारक भी आगे आए। उनमें से 19वीं सदी के मूल शंकर तिवारी उर्फ दयानंद सरस्वती का नाम अग्रणी है। उन्होंने इस संस्कार को संस्कृत और प्रस्कृत करने की इच्छा से अपनी पुस्तक संस्कार विधि में इसकी विधि के कई एक छोटे मोटे परिवर्तन भी किए, लेकिन वो कोई भी बुनियादी परिवर्तन नहीं कर पाए। उल्टे संभोग की यह फिल्म एक पुरोहित जो कि कैमरामैन की तरह या बैकग्राउंड साउंड की तरह मंत्र पढ़कर शूटिंग करवा रहा था, वहां वो 4-4 कैमरामैन के साथ साथ ऑडियंस भी बैठा दिए। दरअसल संस्कार प्रकाश का प्रथम संस्करण 1927 में छपा, जो दयानंद सरस्वती कृत संस्कार विधि का भाषा टीका सहित संस्करण है। उसके टीका ये गुरुकुल कांगड़ी के राम गोपाल विद्यालंकार हैं। उनने उसमें क्या लिखा है उसे संक्षेप से सुने। जिस रात गर्भाधान करना हो उस दिन हवन आदि करें और वहां निर्दिष्ट 20 मंत्रों से घी की आहुतियां दें। चारों दिशाओं में पुरोहित बैठें। इसके बाद घी, दूध, शक्कर और भात मिलाकर 6 आहुतियां अग्नि में डालें। तत्पश्चात 8 आहुतियां घी के देवें, 8 आहुतियां घी को फिर से दें। अब यहाँ पे हर बार आहुति देने पर अलग अलग मंत्र पढ़े जाएंगे। इसमें जो दूसरी बार 8 आहुतियां घी की देनी है उसमें वही सारे ऋग्वेद, यजुर्वेद और पारस्कर गृह सूत्र के अश्लील मंत्र आ जाते हैं जो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था। यानी कि जो गंदगी थी वह वैसे की वैसी ही रही, बस बोतल बदल कर तामझाम और यज्ञ की नौटंकी और बढ़ा दी गई। आगे सुने। इसके बाद 9 आहुतियां दें। बाद में ताजा घी और मोहन भोग की 4 आहुतियां दें। जो घी शेष रहे उसे लेकर वधु स्नानागार में जाए और वहां पैर से लेकर सिर पर्यंत सब अंगों पर मले। तत्पश्चात वह नहा धोकर हवन कुंड की प्रदक्षिणा करके
सूर्य का दर्शन करे। बाद में पति, उसके पिता, पितामह आदि अन्य माननीय पुरुषों, पिता की माता, अन्य कुटुंबनी और संबंधियों की वृद्ध स्त्रियों को नमस्कार करे। तत्पश्चात पुरोहित को भोजन करावे और सत्कार पूर्वक उन्हें विदा करे। देखा, पंडे पुरोहितगिरी की इनने पूरी तरह से व्यवस्था कर दी। यह तो था दिन का काम। अब जरा रात की भी कहानी सुन लीजिए। रात्रि में गर्भाधान क्रिया करे। जब वीर्य गर्भाशय में जाने का समय आए तब दोनों स्थिर शरीर, प्रसन्न वदन, मुख के सामने मुख, नासिका के सामने नासिका आदि सब सुधा शरीर रखें। वीर्य का प्रक्षेप पुरुष करे। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे स्त्री भी वीर्य का प्रक्षेप कर सकती है। जब वीर्य स्त्री के शरीर में प्राप्त हो उस समय अपना पायु यानी कि गुदा और योनिंद्रिय को ऊपर संकुचित कर और वीर्य को खींचकर स्त्री गर्भाशय में स्थिर करे। गर्भ स्थापित होने के दूसरे दिन 7 आहुतियां दे, फिर शांति आहुति देकर पूर्णाहुति दे। यही है समाज सुधारक आर्य समाज का गर्भाधान संस्कार का विज्ञान। ऐसा लग रहा है जैसे आधुनिक विज्ञान इनके इस संस्कार विधि को सुन ले कि कैसे पुत्र उत्पन्न करना है तो सुसाइड कर ले। आए थे समाज सुधार करने, रायता और फैला के चल दिए। बताइए कौन तथाकथित आर्य समाजी या ब्राह्मण धर्म मानने वाले इस तरह से बच्चे पैदा करते हैं, जो सेक्स करने के पहले ब्राह्मणों, पुरोहितों की मंडली जमा करके बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद लेते हैं, यज्ञ करवाते हैं और फिर यह माहौल तैयार करते हैं कि आज रात वो संभोग करने जा रहे हैं ताकि बच्चे पैदा करेंगे। और सभी वृद्ध जनों के साथ साथ पति पति के सामने गंदे गंदे मंत्र पंडे पुरोहित सुनाएगा। क्या उन दंपति को, बड़े बूढ़ों को लज्जा या आत्मग्लानि महसूस नहीं होगी? अगर यही बेहुद्दा संस्कार गर्भाधान संस्कार है तो फिर यह बहुत ही चिंताजनक है और शर्म की बात है कि ये वही लोग आए दिन रेशनल, फेमिनिस्ट, तर्कशील, प्रगतिशील लोगों को संस्कृति का पाठ पढ़ाते नजर आते हैं। इसमें इस्लाम का हलाला भी उतना ही घिनौना प्रथा है, जिसमें अगर एक पुरुष अपनी पत्नी को 3 तलाक कह के तलाक दे दे, बाद में वह दोनों एक साथ रहना भी चाहें तो इस्लाम के ठेकेदार उस औरत का पहले हलाला करेंगे, यानी वह औरत किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह करके एक रात उससे संभोग करेगी, फिर वह दूसरा मर्द उसे तलाक देगा, तब जाकर वह वापस अपने पूर्व पति के पास आ सकती है। आप समझ सकते हैं धर्म के ठेकेदारों ने जो सबको धर्म, मजहब, संस्कृति का पाठ पढ़ाने का खोखला दावा करते रहे हैं, वो सभी इन्हीं मजहब धर्म के नाम पे वैश्यावृत्ति के समकक्ष या यूं कहें उससे भी ज्यादा घिनौना कार्य कर रहे हैं। और ये सब ईश्वर अल्लाह के नाम पे हो रहा है। आप समझ सकते हैं किस कदर इंसानियत, मानवता का गला घोंटकर यह धार्मिक अफीमची अपनी दुकान चला रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि इन धार्मिक अफीमचियों ने यौन शोषण, स्त्री शोषण और खुद की मौज मस्ती के लिए मानवता को, इंसानियत को शर्मसार करने के लिए इस तरह के नियम बना रखे हैं। साथ ही बहुत से दोस्तों को हमेशा यह शिकायत रहती है कि नास्तिकों और पोगा पंडितों, मुल्लों, पोपों के बीच में डिबेट होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से साइंस जर्नी चैनल का दूसरा चैनल रेशनल वर्ल्ड लॉन्च हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया गया है। यूट्यूब में भी आप रेशनल वर्ल्ड टाइप करके उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नए चैनल पे आपको बहुत से डिबेट आए दिन देखने सुनने को मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।